वेलकम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अकाउंट्स गुरु। और आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्यों? तो यार जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स। अगर हम ये चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो यार आने वाले जो चैप्टर है ना उसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो यार ये चैप्टर अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। हर एक बेस को क्लियर करो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को क्लियर करो, अपने माइंड के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत आने दो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है और कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कैपिटल क्या है? तो क्वेश्चन सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर यह आया कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल वो चीज होती है जो पार्टनर या बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस में लगाता है। किसके लिए भाई? काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए, ताकि वो भी क्या बन सके। समझ गए होगे? यानी कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। लायबिलिटी किसकी यार? फर्म की लायबिलिटी। और फर्म की लायबिलिटी यानी कि फर्म को कभी ना कभी तो उस कैपिटल को वापस करना ही पड़ेगा। अपने किसको? अपने बिजनेस के ऑनर को, अपने पार्टनर्स को। तो भाई वो उस कैपिटल के बदले में पार्टनर्स को उनके काम के बदले में क्या देती है? एज एप्रोप्रिएशन देती है, यानी कि प्रॉफिट देती है, यानी कि इंटरेस्ट देती है, उनकी कैपिटल पे कमीशन देती है, सैलरी देती है, ठीक है। तो ये सब चीजें देती है, ठीक है। तो जो किसके साथ एडजस्ट होता है? उनकी कैपिटल के साथ एडजस्ट होता है, यानी कि या तो वो ऐड होगा या वो लेस होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कैपिटल आपको समझ में आ गया होगा कैपिटल क्या है। ठीक हो गई बात। तो अब समझते हैं दूसरी बात। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर यह है, कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? मतलब क्या जबरदस्ती है बनाना यार? मतलब क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा क्या? भाई जरूरी है। तो दोस्तों अगर हम एक चीज इमेजिन करें कि यार अगर मान लो बैंक वाले अगर हमारा अकाउंट बनाते ही नहीं तो हम क्या करते हैं उसके अंदर कि भाई डिपॉजिट और विड्रॉल ही करते रह जाते हैं, यानी कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारे बैंक के अंदर कितने पैसे हैं। हम अलग अपने अलग हिसाब बना रहे होते हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट क्यों? किसी भी चीज का अकाउंट क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसकी डिटेल पता चल जाती है कि उसकी डिटेल क्या है, उसका बैलेंस क्या है इस समय, उसका एक्चुअल बैलेंस क्या है। तो यार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने का भी रीजन यही है कि आप साल के अंत में या एंड ऑफ द ईयर अपने पार्टनर्स के, जितने भी पार्टनर्स आपके पास है, उनकी कैपिटल के साथ एडजस्टमेंट कर सको। उनके उसमें क्या ऐड होना है, उनके उसमें से क्या लेस होना है, वो कोई एक जगह मिल जाए आपको करने की। तो ये और आपको पता चल जाए कि उनका साल के अंत में बैलेंस क्या निकल के आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जा रहा है। और तीसरा क्वेश्चन कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत सिंपल चीज है, बहुत आसान चीज है, ठीक है, बहुत क्लियर है। लेजर जिसको बनाना आता होगा वो आराम से बना लेगा, ठीक है। कोई ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले हम समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने टाइप का होता है, उनके अंदर क्या क्या चीज होती है ना, और वो किस तरीके से बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने टाइप का होता है? केवल दो टाइप का होता है। पहला होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। नाम से ही समझ में आ रहा हो फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग यानी कि जिसमें कैपिटल क्या होती है, बार बार फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी कि उसमें चेंज आता रहता है अपने साल के एंड में, ठीक है। यानी कि कैपिटल में या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट। नाम से ही समझ में आ रहा है फिक्स, जो चीज फिक्स रहती है, चाहे उसमें आप कितना भी चेंज कर दो पर उसके अंदर वो चेंज नहीं आएगा, यानी कि जो चीज फिक्स है उसके अंदर चेंज आप नहीं ला सकते। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट ये है, ठीक है। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाया जाता है यहाँ पे करंट अकाउंट। कि क्यों बनाया जाता है इसके बारे में डीपली में समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये चीज जरूर समझ ली कि यार फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल क्या होती है, पार्टनर की फ्लक्चुएट रहती है, यानी कि जो 1 अप्रैल को रहेगी वो 31 मार्च को नहीं भी हो सकती है, शायद हो सकता है कि चेंज हो जाए, ठीक है, इसलिए वो फ्लक्चुएट है। पर अगर हम बात करें फिक्स कैपिटल, यानी कि फिक्स कैपिटल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये हमको तो क्लियर हो गया उनके नाम से भी।
तो हमें यहाँ पे दो टाइप के बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही? क्या एक टाइप से काम नहीं चल सकता? क्या हम केवल फिक्स ही नहीं बना सकते? क्या हम फ्लक्चुएटिंग से ही काम नहीं चला सकते? तो भाई पार्टनर के अपने अपने रीजन होते हैं। कोई पार्टनर चाहता है कि उसकी कैपिटल क्या हो, फ्लक्चुएट हो, उसके अंदर चेंज आए। अगर उसकी कंपनी क्या करती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाती है, कैपिटल क्या रखती है, फ्लक्चुएट रखती है, तो वहां पे क्या होगा, कंपनी को ज्यादा अर्न होगा, प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी। तो उस समय जब वो कैपिटल के साथ एडजस्ट होगी तो वहां पे उसका प्रॉफिट या उसकी कैपिटल क्या होगी, ज्यादा दिखाएगी, यानी कि 1 अप्रैल के मुकाबले 31 मार्च को ज्यादा दिखाएगी। और बात रही फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है? मान लो कोई पार्टनर नहीं चाहता, कोई पार्टनर को नहीं है शौक कि भैया मुझे अपनी कैपिटल के अंदर चेंज करना है, वो चाहता है कि मेरी कैपिटल अगर 2 लाख है तो वो 2 लाख ही रहे, चाहे वो 1 अप्रैल को और 31 मार्च को भी 2 लाख ही रहे। मैं अपनी कैपिटल के साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं चाहता। तो भाई जहां पे उसको रिस्क नहीं लेना तो वो फिक्स बनाएगा, और जहां पे भैया रिस्क टेकर है तो वो क्या करेगा, वहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो मेरे हिसाब से यही रीजन है कि यार फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्यों और फिक्स कैपिटल अकाउंट क्यों। तो ये बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट या किसी भी कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। क्योंकि जब तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं बना सकते। वैसे बना तो सकते हो, बट देखो जो भी चीजें एडजस्टमेंट करनी होती है उसके अंदर वो कहां से आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। चाहे वो उसकी सैलरी हो, चाहे उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट हो, चाहे वो कमीशन हो, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब कहां मिलेगा आपको, वहां पे मिलेगा। तो बात वही समझने वाली है कि वहां से ही आप ट्रांसफर करते हो आइटम्स, कहां पे, यहां पे। तो यार ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। फॉर्मेट के हिसाब से करना कुछ नहीं पड़ता कि देखो अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैंने यहां पर एक क्वेश्चन बना रखा है, पहले से तैयार कर रखा है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जितनी भी चीजें यहां पे क्या होती है, डेबिट साइड में होती है, जितनी भी चीजें यहां पे डेबिट साइड में होती है वो सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड में आती है, क्रेडिट साइड में आती है। किस साइड में आती है, क्रेडिट साइड में आती है। और जितनी भी चीजें यहां पे कहां होती है, केवल प्रॉफिट को छोड़ के, केवल किसको छोड़ के, प्रॉफिट को छोड़ के, जितनी भी चीजें इसकी कहां पे होती है, क्रेडिट साइड में होती है, वो सब कहां पे ट्रांसफर हो जाती है, यहां पे डेबिट साइड में। तो आप क्लियर हो गया होगा कि जितनी भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में होंगी वो कहां पे ट्रांसफर होती हैं, क्रेडिट में। और जितनी भी चीजें यहां पे क्रेडिट में होती है वो सब विदाउट प्रॉफिट, वो सब चीजें कहां होती हैं, यहां पे डेबिट में ट्रांसफर होती है। तो ये बात आप क्लियर हो गई। तो सर समझते हैं कि वहां पे कौन सी अमाउंट है जो डेबिट से क्रेडिट होती है। यहां पे सबसे पहले तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा यहां पे सैलरी, तीसरा यहां पे कमीशन, और चौथा यहां पे प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो वो यहां, और अगर लॉस होगा तो वो यहां। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और सबसे पहले यहां पे बताते हैं पार्टनर्स की कैपिटल। क्या होता है सबसे पहले यहां पे पार्टनर्स की कैपिटल। अगर मान लो एक की जो भी होगी वो ए की उतर जाएगी, बी की होगी वो बी की उतर जाएगी। और यहाँ पे बाय कैश या बाय बैंक करके आप अगर मान लो कोई पार्टनर क्या करता है, अपनी एडिशनल कैपिटल घर से लेके आ रहा होता है, तो वो भी यहाँ पे क्या कर दी जाती है, हमने लिख देंगे, ए की ए में, बी की बी में। बाकी सब चीजें वही होंगी, जैसे ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां, सैलरी वगैरह ये, ठीक है। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। तो डेबिट साइड में यार यहां पे जैसे वहां पे बाय कैश, तो यहां पे टू कैश, अगर विड्रॉल करेंगे कैपिटल को तो यहां पे टू कैश, और ड्राइंग जो भी होती है वो यहां लिखी जाती है, कैपिटल उधर आती है, ड्राइंग वहां पे आती है, यहां पे डेबिट साइड में आती है। और देखो आपने देखा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहां पे कहां पर है, क्रेडिट में, तो वो यहां पे कहां जाता है, डेबिट में आ जाता है। और बाकी कुछ नहीं करते हैं, फिर हम लेजे की तरह यहाँ पे सबका बैलेंस निकालते हैं। जो साइड छोटी होती है उनका बैलेंस यहाँ पे आ जाता है। अगर मान लो वो साइड छोटी तो बैलेंस वहां आएगा, ये साइड छोटी तो यहाँ बैलेंस आएगा। तो बहुत इजी है यार, ज्यादा टफ नहीं है। बस यही है कि जो कैपिटल यहाँ पे 1 अप्रैल को ए और बी की होगी वो यहाँ पे एंड होते हुए, यहाँ पे एडजस्ट करते हुए वो कैपिटल में क्या आ जाएगा, वहां पे चेंज आ जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। तो दोस्तों इसे हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम इसको बनाएंगे। तो मान लो कि पार्टनर की जो कैपिटल है, मान लो ए की कैपिटल है 2 लाख, ठीक है, बी कैपिटल है 1 लाख, ठीक हो गया। अब एडिशनल कैपिटल मान लो ये लेके आ रहा है 50,000, मान लो 1 लाख ही मान लो, चलो ठीक है, और इसकी भी मान लो 1 लाख, ठीक हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिल रहा है, वहां पे देखो ए को मिल रहा है 20, तो 20,000 ए का, बी को मिल रहा है 10,000, तो 10,000 बी का। सैलरी वहां पे ए को कितनी मिली है, 5,000, बी को कुछ भी नहीं मिली सैलरी, ठीक है। कमीशन यहां पे किसको मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है यहां पे बी को, कितना, 2,000, तो ए में कुछ नहीं आएगा,
ठीक है, जिसका जो है भैया उसके सामने ही आएगा यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, अब प्रॉफिट हुआ है, लॉस हो, प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है कितना, 65,000। अगर यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि 65,000 डिवाइड बाई 2 यानी कि 32,500 यानी कि यहाँ पे 32,500 और 32,500। ठीक हो गया। उसके बाद और अगर हम बात करें यहाँ पे ड्राइंग की, तो ड्राइंग यहाँ पे मान लीजिए अगर 10,000 है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना बोल रखा है, 1,000 इसका और 1,000 इसका। तो भाई बहुत सिंपल है, देखो हमने जो चीज वहां पे डेबिट थी वो चीज हमने क्रेडिट कर दी, और जो चीज वहां पे क्रेडिट थी वो चीज हमने डेबिट कर दी। बाकी कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट होती है, एडिशनल कैपिटल भी क्रेडिट होती है, और यहाँ पे ड्राइंग क्या होती है, डेबिट होती है। अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है यहाँ पे, तो मैं चाहूंगा कि सब लोग क्या करें, वीडियो पॉज करके खुद बैलेंस निकालने की ट्राई करें और फिर वीडियो चालू करें, और फिर चेक करें कि क्या उनका बैलेंस सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई होप दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा होगा, सबका बैलेंस बिल्कुल सही आ रहा होगा। तो अगर जिसको नहीं आया तो प्लीज बोर्ड में देखो। करते हैं कैलकुलेशन। तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे ए का ऑब्जर्व करते हैं क्रेडिट साइड का, यानी कि 2, 1 लाख, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख और 3 लाख 30, 3 लाख क्या कहते हैं 50,000 और 3 लाख 55, 3 लाख 57,500। ठीक हो गया। और 3 लाख 57, देखो ये साइड छोटी है 11,000 और 3 लाख 57 दोनों तरफ आएगा, क्योंकि जो साइड बड़ी होती है उसका टोटल दोनों तरफ आता है। तो 3,57,500 दोनों साइड आएगा, जिसका टोटल बड़ा होता है वो दोनों साइड आता है, और इसका टोटल कितना है 11,000। तो भाई माइनस कर लो, 3,57,500 माइनस कितना 11,000, कितना आएगा, 7 में से 1 6, 5 में से 1 4 और 3 लाख कितना आएगा, 3,46,500, 3,46,500। तो कहां पर जो साइड छोटी होती है बैलेंस हमेशा वहां आता है, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। देखो जब बैलेंस क्लोज करते तो वहां पे लिखते हैं कैरिड डाउन, और जब भैया ओपन करते तो लिखते हैं वहां पे ब्रॉड डाउन बीडी। तो यहां पे कितना आएगा 3 लाख, तो यहां पे कितना आएगा 3,46,500। तो ऐसे हम क्या करते हैं, यहां पे बी का टोटल करते हैं कितना, 1 और 1 2 लाख, 2,30,000, 2,30,000 प्लस 10 2,40,000, 2,40,000 और 2 क्या कहते हैं 42, 42 2 44, 44,500। ठीक है, तो 2,44,500। तो भाई यहाँ पे 11,000 है, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, बी का टोटल भी वहां पे क्रेडिट साइड बड़ा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेम ही उतर जाएगा। और ये साइड छोटी तो इसका बी का बैलेंस भी यही आएगा, लेस कर लेते कितना कितना आएगा, तो 2,44,500 माइनस 11,000 लेस कर लेते हैं 533, यानी कि 2,33,500। तो बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। तो यहां पर आपने एक चीज देखी कि जो यहाँ पे कैपिटल है ए की 2 लाख और बी की 1 लाख, वो यहाँ पे जब क्लोजिंग होने के टाइम में 31 मार्च को जब यहां पर आई है तो उनकी कैपिटल क्या हो गई है, चेंज हो गई है। जो ए की 2 लाख थी वो बढ़ के कितनी हो गई है यहाँ पे 3,46,500 यानी 3,46,500। पर जो बी कैपिटल है वो 1 लाख, वो भी क्या हो गई यहाँ पे बढ़ गई है, क्योंकि 2,33,500। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर होता ही यही है। तो जो कैपिटल साल के शुरू में क्या होती है, जो होती है वो साल के अंत में आते आते क्या हो जाती है, वहां पे चेंज हो जाती है। तो ऐसे बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो दोस्तों यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को समझने के बाद हम समझेंगे यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो भाई फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि यार पार्टनर कैपिटल में कोई भी चीज वहां पे ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं कैपिटल को अलग से रख देते हैं किसके अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, ताकि हम क्या करें उसके साथ एडजस्टमेंट ना कर पाए। ठीक है, और बाकी की जो भी एडजस्टमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे उसके ऐड होने वाली अमाउंट हो, एप्रोप्रिएशन की अमाउंट हो, चाहे वो लेस होने वाली अमाउंट हो, वो सब एडजस्टमेंट कहां करते हैं, उनके करंट अकाउंट में करते हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ लेंगे उस बात। तो क्या है मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो वहां पे क्या कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आ सकता है क्या, तो यार वहां पे चेंज आ सकता है। क्यों, केवल 2 ही सिचुएशन में वहां पे कैपिटल में चेंज आएगा। पहली सिचुएशन ये है
कि अगर पार्टनर क्या करता है, अपने घर से एडिशनल कैपिटल लेके आता है अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए, तो उस समय वो क्या करेगा, जब अपनी कैपिटल में ऐड करेगा तो वहां पर उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वहां पे भी क्या होगा, चेंज हो जाएगी। और दोस्तों दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जब पार्टनर परमानेंटली, फिर समझना कि जब पार्टनर परमानेंटली हमेशा के लिए क्या करता है, अपनी कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉल कर लेता है, तो उस समय क्या होता है, पार्टनर कैपिटल कम हो जाती है, तो उस समय भी क्या होता है, पार्टनर कैपिटल में चेंज आता है। पर केवल दो ही सिचुएशन में क्या होगा, यहां पे चेंज आएगा। तो दोस्तों फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बनते हैं दो कैपिटल अकाउंट। पहला बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट। इससे पहले मैं समझा चुका हूं कि दो क्यों बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सेम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की तरह यहाँ पे पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या करा जाता है, सबसे पहले कैपिटल उतारी जाती है पार्टनर्स की, कि ए की कैपिटल जितनी भी होगी ए कैपिटल उसमें आ जाएगी, बी की कैपिटल कितनी होगी, जितनी भी बी की कैपिटल होगी वो उसमें आ जाएगी। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये करा, सेम वही अमाउंट देते हैं, यहाँ पे भी कोई चीज नहीं करते हैं। मान लो ए की कैपिटल कितनी थी, वहां पे 2 लाख थी, बी कैपिटल कितनी थी, 1 लाख थी, ठीक हो गया। एडिशनल कैपिटल कितनी कितनी लेकर आए थे वो, 1 लाख लेकर आए थे, ठीक है। मान लेते हैं यहां पे कोई विड्रॉल नहीं हुआ है, डैश कर लेते हैं, तो यहां पे कितनी कैपिटल इनकी होगी, तो कितनी होगी यहां पे 3 लाख, और यहां पे कितनी, और यहां पे कितनी 2 लाख। और सेम वही बात कि यहां पे कुछ नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, बैलेंस आएगा। और बड़ी साइड कौन सी है, वो साइड बड़ी, तो यहां पे टोटल दोनों जगह सेम आ जाएगा। तो यहां आएगा 2 बैलेंस सीडी, यहां पे 3 लाख, यहां पे 2 लाख। फिर बोल रहा हूं कि भैया दो ही सिचुएशन में कैपिटल चेंज होती है, या तो उसमें पार्टनर अपनी कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड कर रहा हूं तभी, नहीं तो अगर यहां पे अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल ऐड नहीं हो रही, तो यहां पे भी क्या होता, सेम 2 लाख और 1 लाख यहां पे बैलेंस उतरता है, यानी कि जो कैपिटल 1 अप्रैल में थी वही कैपिटल यहां पे 31 मार्च में भी आती, कोई भी चेंज उसमें नहीं आता। बट दो सिचुएशन में यहां पे कैपिटल में चेंज आ सकता है। तो दोस्तों दूसरी चीज समझते हैं कि यहां पे पार्टनर्स करंट अकाउंट किस तरीके से बनता है। भाई कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। जैसे आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाया वीडियो में इससे पहले, तो वहां पे क्या करा था, आपने कैपिटल को वहां पे रखा था। अगर मान लो मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में से कैपिटल नाम की चीज को हटा दूं, तो बाकी का बाकी क्या बन जाएगा, वो करंट अकाउंट। अगर मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में से पार्टनर्स की कैपिटल नाम की चीज या पार्टनर कैपिटल्स नाम की वैल्यू को वहां से निकाल दूं, तो वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, वहां पे करंट अकाउंट बन जाएगा। तो वही चीज सेम है कि वहां पे पीएनएल से एप्रोप्रिएशन से जितनी भी रिलेटेड एडजस्टमेंट होती है वो करंट अकाउंट के अंदर कर दी जाती है, ताकि वहां पे कैपिटल को कोई भी चेंज ना हो। तो करते हैं भैया। तो भाई जो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस नहीं लिखना है, यहाँ पे किसका बैलेंस लिखना है, करंट अकाउंट का बैलेंस। तो जो भी दिया हो वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जैसे मान लो अभी यहां तो कुछ दिया नहीं, इसको हम क्या करते हैं, डैश डैश कर देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना दिया था हमें, यहां पे दिया है ए का 20,000 और बी का दिया है यहां पे 10,000। तो यहां पे ए की सैलरी कितनी है 5,000, बी की कुछ नहीं है सैलरी, बी को कमीशन मिला है, कितना मिला है कमीशन, यहां पे 2,000, तो यहां 2,000, तो ठीक है। यहां पे प्रॉफिट सबको कितना कितना मिला है 32,500, 32,500, ठीक है। ड्राइंग सबकी कितनी कितनी थी यहां पे 10,000 इसकी, 10,000 इसकी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 दोनों की। तो भाई बहुत सिंपल है यार, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा दिमाग लगाना और आंसर निकाल देना है, ठीक है। मैं फिर कहूंगा कि वीडियो को पॉज करो, उसका आंसर खुद निकालो कि बैलेंस कहां पे आ रहा है और कहां पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों का बैलेंस आ गया होगा, तो चलो खुद निकालते हैं। यहाँ पे कितना आएगा यार, यहाँ पे अगर एक का करें तो 30 और 20 50, 50 और 5 55, और 55 2 57, ठीक है, और 57 500, और 57 500 क्या है यहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ पे दोनों साइड को क्या आएगा 57 500, ठीक हो गया। और यहां पे अगर हम बात करें कि इसका टोटल कितना है 11,000, तो 57 500 में से 11,000 लेस कर लो,
कितना आएगा 500, 7 में से 1 6, 5 में से 1 4, यानी कि जो साइड छोटी होती है वो वहां पे बैलेंस आता है, तो यहां आएगा 2 बैलेंस CD, और यहां पर आएगा 46 500। ठीक हो गया। और अगर हम यहाँ पे B की बात करें तो B का कितना 30 और 10 40, और 40 2 42, 42 2 44, 44 500, और 44 500 क्या है, बड़ा है। तो यहां पे कैसे निकालते हैं बैलेंस, देख लो भैया। 44 500 माइनस कितना है 11,000, और लेस कर लो 500, 4 में से 1 3, और 4 में से 1 3, 33 500। ये साइड छोटी है तो यहीं पे बैलेंस आ जाएगा 33 500। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा इजी। थोड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि यार देखो, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, यानी कि पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस है, वो हमेशा क्या शो करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है। हमेशा क्या करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इनका बैलेंस है 3 लाख और 2 लाख, तो यहाँ पर ही डेबिट है, पर जब इसको आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, तो हमेशा क्या दिखाता है यहाँ पे, ये क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। और अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो बैलेंस है ये कहां पे शो होगा, बैलेंस शीट में कहां पर होगा, लायबिलिटीज में शो होगा। मुझे लगता है आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे हम आगे करते रहेंगे। तो यार आज इतना पढ़ने के बाद मुझे लगता है तुम लोग थक गए होगे, तो भाई आज की वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल अगर बहुत अपना लगता है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज शेयर करो लोगों को, ताकि दूसरों को भी इसकी हेल्प मिल पाए। और भाई कुछ नहीं यार, स्टे सेफ, स्टे होम, और कुछ नहीं यार दोस्तों, घर में रहो, ठीक है, और घर का खाना खाओ, ठीक है, बढ़िया रहो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आज के लिए केवल इतना ही। तू समझ जा मैं खेली हूँ कट्टर, तू हटकर तो देख गेंद से दिखता है बत्तर, एक चद्दर के अंदर लिपटा सुअर भी तो दिखता है ऊपर से मलमल सा सुंदर, अब ऊपर से सुनकर हवा कर जख्म गहरे हैं ठीक से दबाकर, तू चाकर भी जीत ना पाएगा, खाएगा 2 फटके भागेगा दुम दबाकर, क्षमा कर ले ली मैंने